हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारे यूट्यूब चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार ज़रूर देखें हमारी वीडियो को। श्योर है कि आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार जरूर देखिए। तो इस समय हमारे YouTube चैनल पर दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म चल रहे हैं। इससे पहले 2 यूनिट कंप्लीट करा दिए हैं। ये यूनिट 3rd चल रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 3.2 चल रहा है। लेक्चर 2nd है, इससे पहले लेक्चर 1 लिया गया है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न फर्स्ट एक बार चेक करेंगे। तो क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। क्या दिया है, हल कीजिए और यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3। तो हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें 3 यम का। हमें किसकी वैल्यू याद करना है, यम की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें मतलब दोनों समीकरण से हमें एक्स वाई का मान निकालना है और इसको यहाँ पे रख के क्या निकालना है, यम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। एक बार आप लोग एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे कि प्रश्न सही लिखे गए हैं, ठीक है। और यदि गलत होगा तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हम एक बार लिख लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो लाइन खींच लेते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1। और दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 समीकरण। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं ना। कौन सा विधि लग रहा है इसमें, प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करेंगे, यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। 3y होल्ड कर लेंगे तो 2x क्या करेगा, उधर चला जाएगा। तो 11 माइनस के 2x और जब y होल्ड करेंगे तो एक गुणा इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। 11 माइनस के 2x अपान 3 समीकरण 3rd। अब क्या करेंगे, हम y के वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों, 1 से निकाले हैं तो कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो रखिएगा वैल्यू, लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा, समीकरण 2 में। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस के 4, यहां क्या है 4। अब यहां ब्रैकेट बना, क्या रखेंगे, 11 माइनस के 2x अपान 3 बराबर कितना दिया, माइनस के 24। तो इसका एलसीएम ले लीजिए यहां से। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस के, इसका गुणा इसमें करें 11 छक 44 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x। एलसीएम लिए, इसका भाग 3 में देंगे 3 आएगा, ठीक है। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसका भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 दूनी 6x कर दिए माइनस के। बाकी इसका गुणा कर दिए क्योंकि 3 का भाग 3 में देंगे, 1 आ गया, 1 का गुणा करेंगे, माइनस मान में कोई फर्क नहीं होगा। अब जो 3 एलसीएम नीचे आया उसका क्रॉस गुणा कर दीजिए। 4 3 12, 3 दूनी 6 7, 24 3 72। ओके, यक्स जोड़ लीजिए, 8 और 6 यक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 यक्स बराबर
ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तब -72 प्लस के 44। तो घटा लीजिए, माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है। तो कैरी देगा 12, 12 में से 4 गया 8, इस 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, माइनस का 28। यहां लिख दीजिए 14x। तो x बराबर, गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो -28 अपान 14, 14 का 14, 14 दूना 28, x बराबर -2। ओके, -2। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कहां रखेंगे? समीकरण 3 में। कहां रखेंगे? समीकरण 3 में। यहाँ x बराबर -2 आया है, ठीक है। अगर ये छिप जाएगा तभी जो बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा स्लाइड चलता रहता है, अगर छिप गया होगा तो फिर भी हमारी बात को ध्यान देंगे कि x की वैल्यू कितना आया? -2 आया है, ठीक है। अब इसका वैल्यू y में रखेंगे, तो स्लाइड न्यू ले लेते हैं। y बराबर कितना बनाए थे? 11 माइनस के, जो इक्वेशन क्या बना था एक बार चेक करेंगे। स्लाइड ले लेते हैं, एक सेकेंड। कितना इक्वेशन था एक बार चेक करते हैं हम लोग फिर से। कितना था? 11 माइनस के 2x अपान 3, ठीक है। y बराबर 11 माइनस के 2x अपान 3, ठीक है। तो रखेंगे y बराबर 11 माइनस के 2x अपान 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिएगा, y बराबर 11 माइनस के 2 गुणे माइनस के 2 अपान 3। सॉल्व करेंगे, y बराबर 11 प्लस 2 दूनी 4 अपान 3। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 15 अपान 3। तो 3 एक का 3, 3 5 6 15। y के बाद कितना आ गया? 5। और हमारा समीकरण क्या दिया है आपको? हमारा समीकरण आपको दिया क्या? कितना कितना मान दिया था बोलेंगे? हमारा y बराबर दिया था कितना? आपको इक्वेशन दिया था m का मान निकालने के लिए, mx प्लस 3। तो y का मान कितना दिया है यहाँ पे? 5। m की वैल्यू निकालना ही है। x की वैल्यू कितना दिया है? -2 प्लस 3, ठीक है। तो 3 प्लस इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, घटा देंगे, क्योंकि मैं यहां घटा दे रहा हूं, एक सेकेंड, इसे काट दे रहा हूं। यहां घटा लेंगे तो 5 में से 3 गया 2, बराबर m गुणे -2। तो अब m बराबर कितना आएगा बच्चा? m बराबर 2/2। काट देंगे, क्योंकि माइनस के साथ आएगा, ये काट देंगे तो कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 कट जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे, यहाँ एक आएगा, ठीक है। तो m का मान कितना आया? 1। ये आपका क्या है? ये आंसर है। हमें m की वैल्यू पूछा था, m की वैल्यू कितना है? 1, ठीक है। x की वैल्यू जो निकाले थे यहाँ रखें, सॉल्व किए, ठीक है। 15/3 है, 3 का 3, 3 5 15। y का मान हम 5 निकाल दिए। तो हमें इक्वेशन दिया था ये y बराबर mx प्लस 3। y का मान एक साइड रख दिए, x की जगह -2 रख दिए, जो वैल्यू निकाले थे हम, प्लस के 3 रख दिए। यहाँ प्लस था, उस साइड ले गए, घटा दिए, कितना आया? 2 आया प्लस में, क्योंकि साइन इसका बड़ा था 5 का। ये गुणा था, इधर गया, भाग दे दिए और काट दिए, कितना आया? m का मान -1। ओके, आई थिंक आप लोग को बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो आइए न्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म में बनाया और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात किया। हमें कौन सा यूज करना? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन दिया? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सरल है, हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता है तो न्यू स्लाइड ले लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? दो संख्याओं का अंतर दे रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर दे रहा है, ठीक है बच्चा। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो मान के कर लेते हैं, माना पहली संख्या
मान लीजिए पहली संख्या क्या मान लेंगे बच्चा, यक्स, और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बच्चा, वाई। ठीक है, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर यक्स माइनस वाई बराबर 26 दिया है क्वेश्चन में, देखो यहां गिवन है समीकरण एक। ठीक है बच्चा, और फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी बच्चे गुनी है, 3 गुनी है। तो यक्स बराबर 3y, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते, यक्स के जगह हम कितना रख दें, 3y रख दें। ठीक है, आइए न्यू स्लाइड पे कर लेते हैं। हमें क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देना है। ये पहले से प्रतिस्थापन है, केवल आपको वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे और सॉल्व कर देना है। ठीक, तो आइए न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ऊपर का चला आया है, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था बच्चा, एक बार लाइन खींच लेते हैं। y बराबर क्या था क्वेश्चन, 3x था, इसकी वैल्यू हमें रखनी थी किसमें, x माइनस वाई बराबर 26 में ना, ये वैल्यू इसमें रखनी थी, तो रख दीजिए। x बराबर था, x बराबर 3y था। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे 3y माइनस के y बराबर 26, तो घटा लेंगे 2y बराबर 26, तो 2 एकम 2, 13 दूना 26। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू सॉरी, y की वैल्यू कितना मिल गया, 13, 13 दूना 26। अब इसका वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। ठीक है, रख दीजिए, तो x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26, y की वैल्यू निकालें ना, यही होता है गड़बड़। एक बार देखेंगे क्वेश्चन को फिर से, यहां से x बराबर 3 गुणे y की वैल्यू हमें कितना रखना है, 13, 13 13 26, 13 39। ठीक है बच्चा, कभी हो जाता कभी सिस्टम में गड़बड़, तो इधर उधर हो जाते हैं, 13 39। ओके, तो हमें एक्स वाई का मान मिल गया, कितना कितना मिला बच्चा, 39। पहली संख्या कितना आया था हमारा, 13। दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या 39 है, दूसरी संख्या कितना है, 13 है। ठीक है बच्चा, तो ये वैल्यू आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। दो क्या बोला है, दो समपूरक कोणों में, ऐसा कोण है समपूरक कोण है, मतलब जिसका कोण 180 हो जोड़ने पर। ठीक है, दो कोण को, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते बच्चा। ठीक है, आइए छोटा छोटा लिखते थोड़ा सा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। ओके, कोई दिक्कत, दो संपूरक कोण x प्लस y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 180। समीकरण 1 कर लीजिए। और कहे बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है बच्चा, इसको सही कर लेंगे हम, तो x बराबर y प्लस 18 अधिक है, गुना होता तभी गुणा होता, यहां गुणा नहीं है, यहां गुणा नहीं दिया है, यहां आपको अधिक कह रहा है, अधिक माने जोड़ना है। ठीक है, अधिक माने क्या करना है, हमें जोड़ना है, गुना होता तो गुणा हो जाता, 18। ठीक है, समीकरण यहां पे कर लीजिए 2। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में
रखनी, रख दो बच्चा। तो रखेंगे, क्या करेंगे, रखिए यहाँ पे वैल्यू यक्स बराबर ही रखना है, सॉरी, तो रखिए यक्स की जगह y प्लस 18 प्लस वाई, यहां पे रखें यक्स की जगह ये पूरा वैल्यू ना, बराबर 180। सॉल्व करिए, वाई वाई जोड़ेंगे 2y, अब 180 माइनस के 18, न्यू स्लाइड पे सॉल्व कर लेते बच्चा। घटाएंगे 18 में से, 18 घटाइएगा 180 में से, कितना आएगा बच्चा बोलिएगा, घटाइए, 2y हो जाएगा, वाई वाई तो जुड़ गया, अब इसको घटा दीजिए बच्चा, घटाएंगे कितना आएगा 162, 162, ठीक है, एक सेकेंड, 162 लिख देते हैं, 162 काटिए, 2 एक कम 2, 8 दूनी 16, 2 एक का 2, तो y का मान कितना आएगा 81 आएगा, कितना आ रहा है 81। अब इसका वैल्यू कहां रख दीजिए, अब समीकरण 1 में रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, y का वैल्यू मिल गया, रखिएगा समीकरण 1 में। तो सबसे पहले रखिए, आइए रखते हैं, कहां है एक बार चेक कर लेते हैं स्लाइड पर जाके, देखिए आ गए, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकल के आई, यहां से घटा दिए तो हमें वैल्यू मिल गया था कितना 2y बराबर 162, और काटने पर कितना मिला था 81, y को मान कितना था 81। अब समीकरण कहां रखेंगे, यहां पे बच्चा, यहां पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां पे रख के सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, यक्स बराबर, यक्स की वैल्यू निकालना ही है, ठीक है, 81 प्लस जितना वैल्यू निकालें अभी को 18, ठीक है, तो यक्स बराबर कितना आया 1 और 8 9, 1 और 8 9, 99, कितना आया वैल्यू 99। तो एक 81 वैल्यू निकाले हैं y की वैल्यू, और x की वैल्यू कितना आया 99, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, अतः एक कोड आपका, अतः ये भी लिख देते हैं, एक कोड कितना हो गया आपका 81 का, तथा दूसरा कोड कितने का हो गया, एक कोड 81 का, दूसरा कोड 99, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बच्चा कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा आप, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे का लेक्चर कल लिया जाएगा, और कल ये लेक्चर जो लिया जाएगा उसके साथ एक्सरसाइज 3.2 फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।